नमस्कार दोस्तों। तो एक सत्यकथा है 1982 की। एक छोटा लड़का है, उसका नाम है क्रिस बुरू बुरुंगारू क्रिस बुरुंगारू। तो ये लड़का बड़ा ही मेधावी है, पढ़ाई में बड़ा ही तेज है, लेकिन उस छोटे से गांव में उसके जो माताजी पिताजी है वो बहुत गरीब है। तो आगे की पढ़ाई उसकी अभी हो नहीं सकेगी। और उसका सपना जो था कि ये जो गरीबी और गरीब घर में रहना, उससे बाहर निकलना चाहता था, वो सपना अभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे समय अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते, खुद के ऊपर विश्वास रखते, तो कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। तो ये लड़का है केन्या का। तो एक स्वीडन की एक महिला, अभी केन्या और स्वीडन में कितना डिस्टेंस है आप देख लेना। तो वहाँ की एक जो महिला है, उसने इसके बारे में पढ़ा। एक स्पॉन्सरर एक स्कीम थी कि कुछ बच्चों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं क्या। इस महिला का नाम था हिल्डे बैक। हिल्डे बैक उसका नाम है। तो उसने सोचा कि चलो मैं एक लड़के को तो स्पॉन्सर कर सकती हूँ, और $15 उसने भेजना शुरू कर दिया। अब उस मदद की वजह से ये जो लड़का है क्रिस, तो ये सचमुच में पढ़ सका, कॉलेज में गया, लॉ किया उसने नैरोबी में, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र का माने यूएन का मानवाधिकार वकील बन गया वो। और उसे मालूम था कि मुझे कोई स्पॉन्सर कर रही है, एक भद्र महिला, एक दयालु महिला। तो उसके प्रति उसके मन में हमेशा एक भगवान जैसा फीलिंग रहता था। अब बात है लगभग 20 साल के बाद, 19-20 साल के बाद, 2001 में इस लड़के के पास खुद के पास जब कुछ पैसा हो गया, और इसकी समाज में कभी एक प्रतिष्ठित आदमी बन गया, तो इसने सोचा कि मैं एक गरीब लड़का था और किसी ने मुझे मदद की, और उसकी वजह से आज मैं इस मंजिल तक पहुंचा हूं, इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो ये तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैंने भी किसी को मदद करनी चाहिए। तो उसने सोचा कि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करूंगा, और उससे गरीब मेधावी बच्चों का उनकी मैं मदद करूंगा। अब उसके उद्घाटन के लिए वो बुलाना चाहता था इस स्त्री को, जिसका नाम हम बोल रहे हिल्डे बैक। तो केन्या में जो स्वीडन के राजदूत थे, एम्बेसडर थे, उनको इसने अनुरोध किया कि आप प्लीज़ उस महिला को ढूंढ निकालिए कहाँ रहती है, और उस तक मेरा ये संदेशा पहुंचाइए। और उन्होंने वैसे किया। तो 2001 में हिल्डेबैक एजुकेशन फंड, उसने नाम देखिए उस स्त्री के ऊपर, या जो उसकी वो भगवान थी, देवी थी, उसके ऊपर उस फंड का नाम रखा, हिल्डेबैक एजुकेशन फंड। और 2001 में उसका उद्घाटन किया। तो वो स्वीडन से केन्या आई, पहली बार ये लोग मिल रहे थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि दोनों के मन में क्या फीलिंग होगा। और उसने भी कल्पना नहीं की थी हिल्डे ने, कि मेरे एक $15
एक लड़की की ज़िंदगी बदल देंगे। तो दोस्तों, हमारी मदद छोटी क्यों ना हो, किसकी ज़िंदगी कब बदल देंगे। न सिर्फ आर्थिक मदद, हमारे 4 शब्द भी करते रहिए। और दूसरी बात, उसने क्रिस को बताया, अपनी स्टोरी बताई उसने कि मैं जर्मनी में थी और हिटलर के लोग सब यहूदियों को मार रहे थे, तो किसी अजनबी ने मेरी मदद की, मुझे स्वीडन भेज दिया। मैं छोटी थी, स्वीडन ने मुझे अपना लिया। मेरे माताजी पिताजी को वो नहीं भेज सके, क्योंकि वो स्वीडन की पॉलिसी थी कि बड़े लोगों को वो लोग लेंगे नहीं। तो उसके माताजी पिताजी वहीं मर गए। तो हिल्डे ने याद रखा कि किसी ने मुझे मदद की थी, और इसलिए आज मुझे सुनहरे दिन दिखाई दे रहे हैं। और मैंने भी समाज की मदद करनी चाहिए, भले छोटी सी। और वो बहुत अमीर नहीं है। जब ये उसको क्रिस उसे देखता है तो वो बहुत धनी महिला, अमीर महिला नहीं है, एक साधारण सी महिला है, लेकिन चेहरे पे शांति है, एक प्रेम है, एक दयालु स्त्री है, वो इतना समझ में आता है। और क्रिस भी देखिए, उसको समाज से जो मिला था उसने भी मदद की। तो आज इस फंड की वजह से 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और उनका जीवन भी अपना अच्छा हो रहा है। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपके पास ऐसी अच्छी वीडियो आते रहे। और जो दूसरों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उनका भी कल्याण होगा, उन्हें भी कुछ प्रेरणा मिलेगी और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आप सब लोगों के लिए हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।